स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ चुकी हैं, एक ऐसे प्रत्याशी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने विधानसभा सोमेश्वर में कांग्रेस पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर इतना काम किया है कि इन्होंने खुद पोस्टर चिपकाने से लेकर जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त मंत्री तक पहुंचे हैं। हम स्वागत करते हैं राजेंद्र बाराकोटी जी का उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। तो आप ये बताइए कि इस बार जनता में किन मुद्दों के साथ उतर रहे हैं? मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया और इस विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में इन 5 सालों में जो देखा गया है, बिल्कुल कुशासन जिसको कहना चाहिए इस प्रकार से है। और मेरा जनता से विशेष आग्रह रहेगा, निवेदन है, जिस प्रकार से पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है, मैं निश्चित रूप से सोमेश्वर की जनता का आभार प्रकट करता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। मैंने पार्टी किया, पार्टी ने इस लायक समझा, मुझे आज टिकट दिया। और मेरा विशेष रूप से विधानसभा सोमेश्वर के जो विशेष रूप से वहां पर स्वास्थ्य संबंधी बातें आती हैं और शिक्षा संबंधी बातें हैं और आपके यहाँ के सड़कों की बात आती हो और यहाँ के ITI टेक्निकल महिला बेस हॉस्पिटल जो वर्षों से लंबित पड़ा है, पहले अगर मैं चुन करके जाऊंगा, पहले वर्ष में ही मैं उसकी शुरुआत कराने की काम करूंगा। और दूसरा, हमारा ताकुला क्षेत्र जहाँ मेरा घर है, यहाँ पर स्वीकृत ITI था, इन 5 सालों में आज तक वो खुल नहीं पाया, उसको खोलने का काम किया। मेरा कंडारकुआं क्षेत्र में आपका जो काकड़ी घाट से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ स्वीकृत ITI था, 5 सालों में वो नहीं खुल पाया है। हमारी दौलाघाट की ITI बंद कर देगी, जिसमें 2 सत्र चले, उसको खुलवाने का काम करूंगा। और तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ हॉस्पिटलों में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ आप देख रहे हैं सोमेश्वर में डिग्री कॉलेज है, मेरी कोशिश रहेगी कि सोमेश्वर में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय लाने का काम भी मैं करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता होंगी। और सड़क जो आज देख रहे हैं पहाड़ों में, सोमेश्वर विधानसभा के कई सड़कों के हालात खराब हैं। आज मैं वहां पर बैठा हूं, उस गांव में हूं जहां पर हमारे आदर्श स्वर्गीय शोभन सिंह जीना जी पैदा हुए थे, उनके आंगन में बैठा हूं, उनके गाँव में हूँ। और इस सड़क की हालत इन 5 सालों में उखड़ करके बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। मेरा काम रहेगा कि उनके गांव की सड़क को मैं बनवाऊंगा। मेरा काम रहेगा आपकी सोमेश्वर कोसी से लेकर के सोमेश्वर तक की सड़क बिल्कुल जर्ज हालत में है। लोगों ने चुनाव से पहले वहां पर गड्ढों में पेड़ तक लगा दिए थे, उस रोड में डामरीकरण करवाने का काम करूंगा। मेरा काम रहेगा जहां बेरोजगार युवा हमारे भटक रहे हैं, हम छोटे छोटे लघु उद्योग बना करके इस क्षेत्र में लघु उद्योग खुलाने का काम करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। जी, ये आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, लेकिन आपके विपक्ष में जो आपके खिलाफ कैंडिडेट है वो तो काफी मजबूत कैंडिडेट है। तो आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों के सहारे आप उस कैंडिडेट को मात दे पाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से जनता ने अपना मन बना लिया है। मैं लगातार करीब 12-13 दिन से अपने क्षेत्र के जनता के बीच में हूं, जनता ने मन बनाया है। यदि उस विधायक और मंत्री ने कार्य किया होता, शराब बांटने का काम वो कर रही है, आपका कुकर बांटने का काम कर रही है, आपके ट्रक सूट बांटने का काम कर रही है, यदि उसने विकास किया होता तो विकास के नाम पर वोट मांगती। जनता भली बात ही समझ चुकी है, बरगलाने पर आने वाली जनता नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मैं उस भूमि में बैठा हूं जहां स्वर्गीय शोभन सिंह जीना जी जैसे विद्वान आदमी पैदा हुए हैं। और मैं उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि मेरी पार्टी के वर्कर मेरे पीछे लगे हैं और जनता जनार्दन पीछे से खड़ी है। मैं निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का विकास, और कहीं से कहीं तक रेखा आर्या मेरे सामने टिक नहीं सकती है, ये मुझे जनता ने भरोसा दिया। जी, रेखा आर्या जो मंत्री हैं आपकी सोमेश्वर की, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी छवि एक तेज तर्रार महिला की छवि है, तेज तर्रार नेता की छवि है। तो ऐसे में आप उन पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक तेज तर्रार महिला पे होने के नाते आप उन पे गलत आरोप लगा रहे हैं? मुझे कहीं नहीं लगता है तेज तर्रार महिला नहीं है। जिस तरीके से आप समझ रहे हैं वो तेज तर्रार महिला नहीं है। वो एक माँ होकर के हमारे 15 साल से लेकर के 18-20 साल के बच्चों को चुनाव के टाइम में ही शराब बांटने का काम कर रही है। माँ का काम तो होना चाहिए
कि एक बच्चे को शिक्षित बनाया जाए, एक बच्चे को नौकरी दिलाई जाए, एक बच्चे का परवरिश सही ढंग से करें, लेकिन माँ इस विधानसभा में शराब बांटने का काम कर रही है। तमाम माताएं समझ रही हैं कि मेरे बच्चे को बर्बाद करा जा रहा है। सबके मन में है कि इस बार ऐसी महिला को बिल्कुल निश्चित रूप से उखाड़ फेंकने का मन जनता ने बनाया। अच्छा, एक मुद्दा अभी सोमेश्वर में बीच में काफी उछाल में रहा है, काफी वो चर्चाओं में रहा है मुद्दा। एक ट्रक पकड़ा गया था और जिसमें कहा जा रहा था कि इसमें कुकर लदे हुए थे। अभी आपने इससे पहले जिक्र भी किया कि कुकर बांटने का काम किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बंटवा रही थी, कुछ इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बीजेपी बंटवा रही थी। आखिर क्या सच्चाई, मैं आपके नजरिए से जानना चाहता हूं कि उस मामले में सच्चाई क्या है। मान्यवर, आप भली भांति जानते हैं, आपने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहा है कि वो धनबल में मजबूत है, वो गुंडागर्दी में मजबूत है वो पार्टी। मैं तो एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं साधारण तरीके से चुनाव लड़ रहा हूँ। ना हम किसी को शराब पिलाने वाले हैं, ना हम कुकर बांटने वाले हैं। हम जनता के सरोकार में उतरने वाले लोग हैं। जनता जनार्दन का काम करने के लिए मुझे जनता चाह रही है कि स्वच्छ छवि का आदमी बीच में आया है और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार राजेंद्र बाराकोटी निश्चित रूप से हम विधानसभा में भेजेंगे करके ऐसा मन बना लिया है। कहीं से कहीं तक मुझे कोई हिचक नहीं है। उस महिला को भी भली बातें जान रहे हैं लोग। कन्याधन जो महिला कल्याण की मंत्री है, जो आपकी क्या नाम कहते हैं पशुपालन मंत्री है, बताएं अपने विकास केवल अपने भाई का किया, 2.5 करोड़ का उसके लिए पोल्ट्री फार्म लगा दिया। सारी सब्सिडी विधानसभा का अपने भाई के लिए दे दी और अपने भाई ने, उसके भाई की पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, तमाम घोटाला करके वो यहाँ से फरार है आज की तारीख में। तो जनता भली भांति जानती है कौन स्वच्छ है और कौन कैसा व्यवहार रखता है, ये जनता जनार्दन भली भांति जानती है। मुझे विश्वास है अपनी जनता पर और आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने इन बातों को फोकस किया, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद अदा करता हूँ। जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे बाराकोटी जी। 1-2 सवाल और हैं मेरे। जैसे कि मोदी लहर चली थी 2017 में, उसमें भी आप लगभग 710 या 712 वोटों से जीतते रह गए थे। तो इस बार जनता से कितना प्यार मिल रहा है आपको? देखिए, जनता भली भांति जानती है, जनता इस बात को समझ रही है कि इस बार मैं अभी कई परिवार के लोगों से मिला हूँ, घर घर जा रहा हूँ। लोगों ने अपना मन बना लिया है। ये 200 रुपये के कुकर से लालच दे करके हम आने वाले नहीं हैं। इस बार भारी बहुमत से राजेंद्र बाराकोटी, पिछले बार मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने घर के इलाके में बैठा हूँ, जहाँ एक नहीं 3 बार लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधित्व बनाया, जिला पंचायत जैसे छोटे चुनाव में जिताया। आज लोगों ने फिर दोबारा मन बनाया, मेरी पहचान मेरे इलाके के लोगों ने बनाई। आज मैं तभी जिलाध्यक्ष बना कांग्रेस पार्टी का और तमाम चीजें अभी जनता समझ रही है। पिछले बार जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई थी, उस गलती को भारी बहुमत के साथ हम आगे बढ़ाएंगे, ये आश्वस्त जनता मुझे कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले से प्रदीप टमटा जी काफी एक्टिव थे, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हुए थे और उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की थी टिकट को लेकर। लेकिन कुछ दिनों से वो एकदम से ऐसा हो गया जैसे को भवन में चले गए हैं और कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या वो नाराज चल रहे हैं कि आपके टिकट होने से? है आपको मान्यवर, कल मेरा नॉमिनेशन था, पूरे दिन भर मेरे साथ थे, पूरे दिन भर उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने सबसे कहा है कि राजेंद्र बाराकोटी हमारा पार्टी का कैंडिडेट है और मुझे भी पार्टी ने इस स्तर तक पहुंचाया है। हम सबका कर्तव्य है कि हम मिलजुल करके चुनाव लड़ाएंगे, राजेंद्र बाराकोटी को यहाँ से विजय बना करके कांग्रेस की झोली में डालेंगे और निश्चित रूप से लगातार मैं राजेंद्र के साथ रहूंगा, ये उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। पार्टी वर्करों को आश्वस्त किया है, हमारे नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता। अच्छा, वो आपके नामांकन में पहुंचे थे बाराकोटी जी? विधानसभा से हम कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता करके कांग्रेस के झोली में डालेंगे, ये प्रदीप टमटा जी के बयान हैं और मुझे भरोसा है उन पर। हमारे आदर्श हैं, हम शिल्पकारों के लीडर हैं और मुझे भरोसा है निश्चित रूप से प्रदीप टमटा जी जिस प्यार के साथ मेरे नॉमिनेशन से लेकर के तमाम वर्करों के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि ये कारवां सब आप लोग आगे चल करके बढ़ करके भाग लें और चुनाव जिताओ और हर जगह मैं राजेंद्र के साथ रहूंगा, ये टमटा जी का अपना उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और निश्चित रूप से वो मेरे साथ लगातार रहेंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास उन्होंने दिया। जी, बस एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहूंगा राजेंद्र बाराकोटी जी आपसे कि आजकल
कांग्रेस में लेके, ये कांग्रेस में जो लिस्ट आई है लास्ट वाली, इसे लेके काफी दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि रंजीत रावत को सल्ट भेज दिया गया और महेंद्र पाल को रामनगर भेज दिया गया, रामनगर से हरीश रावत उठकर लाल कुआं आ गए। तो ये लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप पहले दर्जा मंत्री भी रह चुके हैं और आपके अच्छे कद्दावर नेता की पहचान है आपकी, तो आखिर क्या कारण है कि क्यों ये शिफ्टिंग हो रही है इधर से उधर? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है और जहां जिस व्यक्ति का उपयोग हो सकता है, हरीश रावत हमारे सम्मानित लीडर हैं उत्तराखंड के, आप भली भांति जानते हैं। उनका जहां भी पार्टी उनका उपयोग कराना चाहती थी वहां उनका उपयोग हो रहा है। आपको पता है हमारे महेंद्र पाल जी सांसद रहे हैं और बड़े लीडर हैं, उनका भी पार्टी ने अपना जो सम्मान दिया है, मुझे विश्वास है वो निश्चित रूप से हमारे पार्टी में जीत करके आएंगे दोनों लीडर। तीसरा, रंजीत रावत जी की कर्मभूमि ही नहीं जन्मभूमि है, 2 दफे वो सल्ट से विधायक रहे हैं और कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है। सारे पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व संगठित है, चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी हों, चाहे महेंद्र पाल जी हों, चाहे हमारे रंजीत रावत जी हों, और तमाम पार्टी के नेताओं ने एक निर्णायक रूप से, माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने, सब ने बैठ करके निर्णय लिया है कौन व्यक्ति कहां से उपयोगिता से जीत सकता है और पार्टी की सरकार ला सकते हैं। हमारे इस कैंपेनिंग के अध्यक्ष आदरणीय हरीश रावत जी हैं, सारा नेतृत्व उनके हाथ में है, सारे टिकट उनके द्वारा दिए गए हैं। जहां पार्टी का निर्णय है और उनको भी दिया गया है और निश्चित रूप से हमारे नेता हैं और ये नाव उनके द्वारा ही चलने वाली है पूरे पार्टी की। उन्होंने ही पूरा चुनाव हमको जिताना है और निश्चित रूप। अच्छा, एक सवाल बाराकोटी जी आपसे जुड़ा हुआ, आखिरी सवाल है मेरा, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है ये कि जैसा कि रावत जी ने पंजाब में किया कि उन्होंने आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसे ही अगर वो यहाँ पर भी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो सबसे पहला चेहरा निकलकर आपका सामने आता है। तो ऐसे में अगर आपको अगर पद मिल जाता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, हाईकमान का निर्णय है। मैं तो इतना बड़ा अभी लीडर भी नहीं बन पाया हूं। मेरी कोशिश रहेगी पहले मैं विधायक बनूं और उसमें जो पार्टी का अपना निर्णय है, मैं तो केवल विधायक ही बनना पसंद करता हूं। जी, ये हम धन्यवाद करते हैं राजेंद्र बाराकोटी जी का उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में हमारे साथ